चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का झारखंड पर भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। देखिए पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जान माल का भी नुकसान हुआ है। रांची, पलामू और लातेहार में डूबकर 3 लोगों की मौत हो गई है और कई जगहों पर जानवर बह गए हैं। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और घरों में भी पानी घुस गया है। आज राज्य के पश्चिमी भाग गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में भारी बारिश को लेकर येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। रांची और आसपास भी आसमान से लगातार बारिश गिर रहा है और देखिए लोग घरों में कैद नजर आ रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पूजा पंडालों के निर्माण पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तो इसी खबर पर एक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक देखिए सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, मौसम का हाल बेहाल है। मौसम विभाग की ओर से देखिए येलो, रेड अलर्ट तक जारी किया गया है। फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है शहर में? जी बिल्कुल, देखिए बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव जो बना है उसका व्यापक असर झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से झारखंड के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश हो रही है वो कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। आप देखें तो बीते शनिवार से जो बारिश शुरू हुई है वो कंटिन्यू बारिश जो है वो हो रही है। रुक रुक कर भी अगर बारिश होता है तो ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन कंटिन्यूअस बारिश होने की वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अपने जरूरी काम के लिए चाहे दफ्तर जाना हो या बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो या फिर अन्य काम हो, वो नहीं कर पा रहे हैं। लोग घरों में ही डूबके हुए नजर आ रहे हैं। और अभी चूंकि पर्व त्योहार का समय है और ऐसे में दुर्गा पूजा का जो पंडाल है वो राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में बन रहे हैं। सैकड़ों छोटे बड़े और भव्य और आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं। तो पंडाल का निर्माण कार्य 50% लगभग हो चुका है, लेकिन 50% जो काम बाकी है उसे पूरा करने में कारीगरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से काम जो है पंडाल का निर्माण कार्य जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पे निचले स्थान के जो जगह है उन इलाकों में जो है बारिश जो है वो जल जमाव हो रहा है। लोगों के घरों तक में पानी घुस जा रही है और लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना खासतौर पे करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, खासतौर पे झारखंड के पश्चिमी इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश होता रहेगा। तेज गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। तो ऐसे में लोगों को खासतौर पे खुले मैदान में या फिर पेड़ के नीचे जाने से बचने की जरूरत है, ताकि वज्रपात की चपेट में आने से लोग बच सके। और जो निरंतर बारिश हो रही है इससे जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इससे फिलहाल अभी कुछ दिनों तक निजात मिलने का कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहा है। चूंकि खासतौर पे जब हम लोग झारखंड प्रदेश में बात करते हैं तो कर्मा पर्व के बीतने के बाद जो है जो मानसून है वो धीरे धीरे वापस रिटर्न होता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कर्मा पर्व बीतने के बाद भी मानसून जो है वो रिटर्न नहीं हुआ है अब तक। और जो बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है उसका व्यापक असर झारखंड के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। और लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी जरूर बढ़ गई है, लेकिन इन सब के बीच जो है पूजा पंडाल का निर्माण कार्य में खासा असर पड़ रहा है। पूजा पंडाल का निर्माण कार्य जो अधूरा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कारीगरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच लोगों को एहतियात भी बरतने की जरूरत है। खासतौर पे वज्रपात की जो संभावना जताई जा रही है अलग अलग इलाकों में हो सकता है, तो इससे बचाव के लिए तमाम तरह के जो उपाय है, खासतौर पे खुले मैदान और पेड़ के नीचे जाने से लोगों को बचने की जरूरत है, परहेज करने की जरूरत है। न केवल परेशानी लेकर आता है बल्कि हर बार देखा जाए तो नगर निगम की पोल भी खोलता ये बारिश हर बार नजर आता है। तमाम अलर्ट के बावजूद येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, और ये हर बार की बात है दीपक, जब भी बारिश होती है नालों और नदी का पानी सड़क पर आ जाता है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके बावजूद इस पर कोई पहल नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, देखिए मानसून का जब आगमन होता है इससे पूर्व जो है वो रांची नगर निगम क्षेत्र का पूरी तरह से कह सकते हैं कि पहले साफ सफाई कराता है और पूरी तरीका से वो तैयारी में रहता है कि बारिश
का जो पानी आएगा वो सड़क पे जल जमाव ना हो, अलग अलग इलाकों में जल जमाव ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, इस तमाम चीजों की पहले से ही व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बार वैसी व्यवस्था खासतौर पे देखने को नहीं मिला। झारखंड हाईकोर्ट ने भी रांची नगर निगम को कहा था कि व्यापक तौर पे तैयारी करे, जगह जगह पे जो जमाव होती है वो ना होने दे, क्योंकि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे महामारी फैलने की आशंका खासतौर पे बरसात के समय बढ़ जाती है, जो मौजूदा समय में भी कई इलाकों में डेंगू चिकनगुनिया के जो लार्वा है वो पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में रांची नगर निगम की जो व्यापक तौर पे तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी फिलहाल जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अलग अलग इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में ऐसे हैं जहां कच्ची सड़क है, वहां पर लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़क है वो तालाब या नदी के नहर की तरह जो है वो तब्दील हो गया है। तो कई तरह की परेशानी है। और जिस तरह से अभी कंटिन्यू बारिश हो रही है, आपको याद होगा 2013 में इसी दुर्गा पूजा के अवसर समय था और उस दरमियान फैलिन आया था। उस दरमियान कई तरह की जो समस्या का जो सामना लोगों को करना पड़ा था, खासतौर पे दुर्गा पूजा के बिल्कुल साफ है। तोरण द्वार है, कितनी भी कारण दिया जाए, लेकिन हर बार जो तस्वीरें सामने आती हैं वो काफी सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ऐसे में जब पहले से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है उसके बाद भी ये लापरवाही, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धन्यवाद आपका दीपक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें देखिए, बारिश शुरू नहीं हुई कि देखिए पूरा शहर पानी में हो गया है और घरों में पानी घुस गया है। ये सड़कें आप देख सकते हैं जिस पर पानी भर गया, और ऐसे में लोगों को अब आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। लोग घर से बाहर निकलने पर बच रहे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।